एक बच्चों को पता होना चाहिए। ठीक है भाई साहब, क्योंकि बिना पूजा पाठ, तुम पूजा करने बैठोगे, पाठ करने बैठोगे मौलवी बहन, तो क्या होगा? जब पंडित जी पूजा करेंगे तो संकल्प बोलेंगे। संकल्प क्या होता है? जैसे चिट्ठी लिखते हैं और आपने बाहर से पता नहीं लिखा तो चिट्ठी कहाँ पहुंचेगी? बोलो, कहाँ पहुंचेगी? गलत जगह पहुंच। इसलिए उस चिट्ठी पे बाहर से जो है गोत्र, नाम, पता, राशि ये लिखा जाता है। और तब चिट्ठी कहाँ पहुंचेगी? सीधे सुदामा की चिट्ठी कहाँ पहुंच गई? द्वारका में। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं कि जिस गाय में सुहा न होता है, सुहा कब होता है? जब हवन होता है। स्वदा कब होता है? जब पितरों का पूजन होता है। ये इस घर को देखो कितना धन्य हो गया घर। ये तो वैसे भी धन्य है कि आपके यहाँ पूजा पाठ होती रहती है। अब एक बात मैं आपको और बता दूं, कथा का मतलब क्या है? कथा का मतलब है कि उससे कुछ शिक्षा लेनी। तो एक बात मैं और बता दूं कि आप बोलोगे पूजा पाठ यज्ञ जप तप क्यों करें हम, क्या होगा? तो उससे क्या होगा कि आपकी संतानें सदमार्ग पर चलेंगी। सुन लो, और जितना आपने कमाया आपकी संतानें उसको चौगुना करेंगी। ये होगा उससे। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि पूजा पाठ करो, कुछ दान धर्म करो। उससे क्या होगा कि आपकी संतानें उस धन को बढ़ाएंगी। और जब पूजा नहीं करोगे, पाठ नहीं करोगे, दान नहीं करोगे तो क्या होगा? संतानें उस धन को व्यय कर देंगी, खर्च कर देंगे अनावश्यक चीजों को। तो पूजा पाठ जो है अवश्य होनी चाहिए। तो भगवान ने कहा कि जिस घर में ये चारों चीजें नहीं है वो घर तो क्या है? समसान तुल्यान गृहांगेतानि, वो तो संसार के समान। इसलिए महीने में, अनिता बहन जी, महीने में नहीं तो 6 महीने में, और 6 महीने में नहीं तो साल में जो है एक पूजा अवश्य करानी है। चाहे सत्यनारायण कथा करो, चाहे जन्मदिन पूजवाओ, पूजवाना अवश्य। क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी संतानें सदमार्ग पर चलेंगे, आपकी सेवा करने वाले होंगे। जैसे बाबूजी बोले थे परसों कि हमारे तीनों बच्चे, तीनों बहू बहुत बढ़िया है। तो इसके किस चीज का प्रतिफल कि माता जी की पूजा पाठ। तो आप पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, सदका रुपये भेजिए, कुछ अपना धन व्यय कीजिए। तो इस गाय को धन्य है जहां जो है ब्राह्मण के पांव भी धुले जा रहे हैं, जहां वेद पाठ भी हो रहा है, और जहां सुहा भी हो रहा है, और जहां स्वदा भी हो रहा है। और तब बंदो भगवान द्वारकाधीश आज भगवान सुदामा जी के चरण धुल गए हैं और रुक्मणी मैया विचार करने लगी, इस ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा पूर्ण किया होगा कि दुनिया जिसके पांव धुलती है उसने आज सिंहासन पे बिठा के अपने, और इनके पांव धुल रहे हैं। और लक्ष्मी मैया जो रुक्मणी मैया है वो जो है हाथ के पंखे से हवा कर रही है। किसको? क्यों? क्योंकि उसका धन क्या है? बोलो, हमारे धन, उसका धन है कि क्या बात। तो आज जो है लक्ष्मी पति पांव धुल रहे हैं, लक्ष्मी जो है हवा पंखा झुला। तो ये जो है उसके त्याग का प्रतिफल है। किसके? सुदामा जी का। और जब बंदो भगवान ने बड़ा स्वागत किया सुदामा जी का, उसके बाद भोजन कराने लगे। तो भगवान के यहाँ कितने भोजन बनते हैं? 56 प्रकार के भोजन बनते हैं। सुदामा के यहाँ खाने के लिए बोलो कुछ नहीं, एक टाइम खाता है, 2 दिन तक से भोजन ही नहीं करता। अब ये नहीं कि भगवान सुदामा से भगवान ने कहा सुदामा जी चलो भोजन करते हैं। अब 56 प्रकार के भोग देके तो सुदामा टूट पड़ा क्या? सुदामा ने कहा कि भगवान मैं 56 प्रकार के भोजन नहीं करता हूँ, क्योंकि इस भोजन को करने से फिर ज्यादा हो जाएगा, फिर जो है आलस्य आएगा, फिर नींद आएगा, फिर जो है आपका भजन नहीं हो पाता है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, रोटी बनाता हूँ चटनी के साथ, दाल के साथ खा के उसको रोटी और दाल खाता हूँ, उसमें अपना आपका भजन करता हूँ। उसके बाद बंधु भगवान ने अपनी सब पत्नियों को कहा कि चलो आशीर्वाद लो, किससे? ब्राह्मण देवता से। इसलिए क्या करना चाहिए? जब भी अपने बच्चों को समझाना है, कोई संत आए, ब्राह्मण आए घर पे, तो सबसे पहले कथा का मतलब क्या है? कुछ सिखा के जाए। ये कथा का मतलब कि ब्राह्मण के पांव छूने। अरे तुम कितने बड़े हो जाओ, द्वारकाधीश से बड़े हैं तुम क्या? नहीं। इसलिए ब्राह्मण संत का सम्मान करना सीखो। और जब ये आप सिखाओगे तभी बच्चे। और भारतीय आजकल अंग्रेजों का जमाना है,
आप आगे मनागा मत हो। पर भारतीय संस्कृति गढ़वाली जैसे हमारे गढ़वाली का यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ हम सीखें, अपनी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, उसको हम न भूलें। पंजाबी अपनी भाषा में बात करता है, ठीक है, गुजराती अपनी भाषा में बात करता है, और उत्तराखंडी बोलो हाँ, हमारी भाषा में बहुत बढ़िया इंग्लिश, ठीक। तो वो आवश्यक है, समाज के साथ ना आवश्यक है, परंतु उसके साथ साथ जो है 15 मिनट प्रत्येक दिन अपने बच्चों को अपनी भाषा, अपनी बोली, अपनी संस्कृति अवश्य सिखाओ। नहीं तो क्या होगा, जो चीज अपने मूल से कट जाती है वो हमेशा के लिए मिट जाती है। कैसे फल वृक्ष से टपक जाता है तो सड़ जाता है, नदी अपने मूल से कट जाए तो सूख जाती है, वैसे अपने मूल को कभी मत सूखने देना। उनको अपनी भाषा सिखाओ, अपनी बोली सिखाओ, अपनी संस्कृति सिखाओ, ठीक है। अगर आज भगवान ने सब पत्नियों को कहा कि ब्राह्मण देवता को प्रणाम करो, और सब देवियों ने जो है, पहले रुक्मणी जी आई, उन्होंने प्रणाम किया, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती, उसके बाद जामवती जी आए, कहा ब्राह्मण देवता प्रणाम का, अखंड सौभाग्यवती, और ऐसे जो है सब पत्नियां आती गई। कितनी आ गई? 100 आ गई। और ब्राह्मण देवता का हाथ थक गया, आशीर्वाद अखंड सौभाग्य, अखंड सौभाग्यवती। बाद में जल्दी जल्दी मिल गए, अखंड 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 सौभाग्यवती। तो सुदामा जी ने कहा, कन्हैया एक बात कहूँ? कहा तो का कान में कहूँ? तो भगवान ने अपना कान जो है सुदामा जी के मुंह की तरफ ले गया, और कितने हैं? मेरा हाथ थक गया,